आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। झारखंड के राज्यसभा के 2 सीटों के लिए सरगर्मी तेज है कहा जाए, और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक, सभी विधायक कहा जाए, बीजेपी और एनडीए के विधायक जो हैं बस से रांची में देखिए राज्य विधानसभा पहुंचे। राज्य में 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज चुनाव हो रहा है। 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को सपोर्ट कर रहा है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने एक करके वैद्यनाथ राम और प्रणब झा को मैदान में उतारा है। बीजेपी नेता भानु प्रताप शाही ने राज्य में आज राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग पर कहा कि झारखंड के विकास के लिए हम परिमल नाथवानी को जिताने का निर्णय ले चुके हैं। 35 से 36 वोट उनको मिलने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग पर जेएमएम के महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि संख्या बल हमारे साथ है, हम आरामदायक स्थिति में है। इंडिया गठबंधन में कोई विधायक बिकने वाला नहीं है। परिमल नाथवानी को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश महासचिव अमर कुमार बावरी ने कहा कि परिमल नाथवानी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास समर्थन मांगने आए थे। एनडीए ने उन्हें समर्थन दिया है। उनके कार्यकाल की बहुत तारीफ हुई है। झारखंड की तरक्की और एनडीए को मजबूत करने के लिए इस बार परिमल नाथवानी जीतेंगे। देखिए, झारखंड के विकास के लिए झारखंड के माननीय विधायक अंतरात्मा के आवाज पर नाथवानी जी को जिताने का निर्णय ले चुके हैं। 34, 35, 36 वोट तक नाथवानी जी को प्राप्त होने वाला है। कांग्रेस के लोग रात में बहुत नींद की गोली खाए, फिर भी उनको नींद नहीं आया। के राजू मदहोश हैं और इरफान अंसारी बेहोश हैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं 30, 35, 36 जो सीट ला रहे हैं, कहाँ से? आपका तो नंबर है ही नहीं। अब आपको पता चलेगा कि कौन कौन दिया है। आज शाम को 7 बजे का बात है। 7 बजे तक आप देखते रहिए। आप लोग की नजरों के सामने है, क्योंकि सब किसी चुनाव में आंकड़े, संख्या बल देखा जाता है। संख्या बल हमारे साथ है। पूरी तरह से हम कंफर्टेबल स्थिति में हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है कि वो धन कुबेर को एक अपना मोहरा बनाया है, और उन्हें विश्वास है कि उनकी झोली तो भरी ही, और कुछ लोगों को हम खरीद फरोख्त कर लेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसे कोई भी बिकाऊ हमारे विधायक नहीं। परिमल नाथवानी की बहुत मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। वो तो समय आ जाएगा। आज तो शाम तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। परिमल जी को भी भरोसा रहता है। अपने जो उनका हथियार है वो सभी लोग जानते हैं। कौन सी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, क्या है, नहीं है, सभी कुछ जानते हैं। लोग वो अपने धन बल की बदौलत चाहते हैं कि कभी झारखंड से, कभी आंध्र प्रदेश से हम चुनकर जाते रहें, लेकिन इस बार उनको मुंह की खानी पड़ेगी। 2 बार इस झारखंड प्रदेश में राज्यसभा का सांसद रहे परिमल नाथवानी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास अपने लिए समर्थन मांगने के आए थे, और हमारे एनडीए ने उनको समर्थन किया है। और जो उनका कार्यकाल रहा है, उनके बहुत लोग प्रशंसक हैं। आज जो माननीय विधायक हैं और जो दल है यहाँ झारखंड में, वो सभी से उनके अच्छे संबंध है। और झारखंड की बेहतरी के लिए, देश में एनडीए के गवर्नमेंट को मजबूती देने के लिए 81 जो अपने मतदाता है, उसमें से 35 से ज्यादा मत प्राप्त करके अपने परिमल नाथवानी जी इस बार विजयी होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है, और उन्होंने कई बातें कही हैं। देखिए, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में गृह मंत्री की बड़ी बेइज्जती हुई है। एक संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं करा पाए। उन्होंने वादा किया था कि ये पारित होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम पर यह परिसीमन का बिल लेकर आए थे। संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 2/3 बहुमत मतलब 362 सांसद की जरूरत थी। गृह मंत्री को केवल 298 सांसदों का समर्थन मिला, यानी उनके दावों के बावजूद, पूरे प्रयासों के बावजूद उन्हें बहुमत नहीं मिला। उन्होंने कहा, जयराम रमेश ने कहा कि अब वे तोड़ फोड़ की राजनीति में लगे हैं। उनका मकसद 2/3 बहुमत है। 2/3 माने 362 की जरूरत थी। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। अप्रैल 17, 2026 को लोकसभा में गृह मंत्री की बड़ी बेइज्जती हुई। एक संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं कर पाए।
उन्होंने साहब को वादा किया था कि ये संविधान संशोधन विधेयक पारित ही होगा। कहा था नारी वंदन अधिनियम के नाम पर ये लाए थे, पर असली मकसद परिसीमन का था, खतरनाक परिसीमन का था। संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 2/3 बहुमत माने 362 सांसद। अगर सारे सांसद मौजूद थे और उन्होंने वोट किया तो 2/3 माने 362 की जरूरत थी। गृह मंत्री को सिर्फ 298 सांसदों का समर्थन मिला, यानी कि उनके दावों के बावजूद, पूरे प्रयासों के बावजूद उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। बड़ी बेइज्जती हुई, नाराज हो गए गृह मंत्री, नाराज हो गए प्रधानमंत्री। अब लगे हुए हैं तोड़फोड़ की राजनीति में, क्योंकि वो उनका मकसद है 2/3 बहुमत हमें किसी हालत में मिलना है। विपक्ष की एकता और विपक्षी एकजुटता के कारण उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। अभी अलग अलग पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं, पर यह तोड़फोड़ की राजनीति है, ये स्वयंभू चाणक्य की राजनीति है, धमकी की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनको 2/3 बहुमत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लोकसभा में 2/3 बहुमत इनको मिलना जरूरी है, अनिवार्य है। संविधान संशोधन जो विधेयक लाएंगे परिसीमन को लेकर 2/3 बहुमत तो चाहिए, पर इनको 2/3 बहुमत मिलने वाला नहीं है। 362 इनको मिलना है और उनको मिले थे 298। अभी एक पार्टी को तोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी को तोड़ रहे हैं, पर इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलने वाला है। ये सब हमारी मनोबल को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, पर हमारा मनोबल पर इसका कोई असर नहीं है। जिनको जाना है जाइए, जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है कि अलग अलग प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, तोड़फोड़ की राजनीति है। ये तो संविधान पर एक आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है। और ये गृह मंत्री जिस पद पर एक जमाने में सरदार पटेल बैठे थे, एक जमाने में सरदार पटेल गृह मंत्री हुआ करते थे, आज उसी पद पर बैठे हुए ये गृह मंत्री ऐसी राजनीति कर रहे हैं। तो इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा। वो कुछ भी करें, कुछ भी दावा करें, समाचार छपवाएं, सभी अपने मीडिया चैनलों से छपवाएं कि 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही है एनडीए सरकार। ये नेशनल डिफेक्टर अलायंस, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, नेशनल डिफेक्टर अलायंस है। देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। अप्रैल 17, 2026 को इन दिनों शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत पूरी तरह से गड़बड़ा गए हैं और लगातार उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। आपको इस बार कहा है संजय राउत ने, सांसद संजय राउत ने कहा है कि हमारी पार्टी के लोकसभा नेता अरविंद सावंत ने हमारे सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है कि दिल्ली में हमारे संसद कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। उन्होंने कहा कुछ विषयों पर चर्चा करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि आज मुझे नहीं पता कि अब तक कितने सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। 11 बजे हमारी जो बैठक भाई, देखो ये आज हमारे पार्टी के लोकसभा के नेता अरविंद सावंत जी ने जो व्हिप बजाया है, आज व्हिप सबको दिया है, हमारे सभी सांसदों को, कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के हमारे पार्लियामेंट ऑफिस में हो रही है और कुछ विषयों पर चर्चा करना जरूरी है। इस प्रकार का ये व्हिप है, 3 लाइन का व्हिप है। तो आज हम 11 बजे हमारी जो बैठक है शुरू करेंगे और मुझे मालूम नहीं अब तक कितने सांसद दिल्ली में पहुंचे हैं या नहीं है, लेकिन हमारा एक प्रोसीजर होता है पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी का या लेजिस्लेटिव पार्टी का, इस प्रकार से व्हिप को सबके घर तक पहुंचाना, सबके हाथ में कागज देना,
सबको मेल करना, सबके व्हाट्सएप पर भेजना, ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। भाई देखो, ये आज हमारे पार्टी के लोकसभा के नेता अरविंद सावंत जी ने जो व्हीप बजाया है, व्हीप सबको दिया है, हमारे सभी सांसदों को। दिल्ली में 42 जगहों पर जन कल्याणकारी शिविर लगाया गया है और इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उन्होंने उद्घाटन भी किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली में 42 जगह पर ये जन कल्याण शिविर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल की सरकार और दिल्ली सरकार के 1 साल में जनता को अलग अलग विभागों का जितना लाभ मिल रहा है या केंद्र की योजनाओं के लिए वे पात्र हैं, उन सभी योजनाओं के शिविर यहाँ पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 18 से 20 जून तक ये शिविर रहेंगे। लोग अपने कागज लेकर यहाँ आ सकते हैं। दिल्ली में 42 जगह पे ये जन कल्याण शिविर हमने लगाए हैं। मोदी जी के 12 साल की सरकार और दिल्ली सरकार के 1 साल, यहाँ पर दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। चाहे वो पिंक कार्ड हो, चाहे वर्षों बाद खोले गए राशन कार्ड हो, पेंशन हो और लेबर कार्ड हो, स्वनिधि योजना है, मुद्रा योजना है और आशा जो हमारे हेल्थ कार्ड हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे। लोग अपने कागज दस्तावेज लेकर के यहाँ आ सकते हैं। यहाँ जल बोर्ड विभाग का, हाउस टैक्स विभाग का, सभी विभागों ने अपने अपने काउंटर लगा करके जनता के बीच में पहुंच के उनकी मदद के लिए यहाँ पे ये शिविर लगा है। ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरीके से जनता के द्वार और जनता की सेवा करने के लिए जन कल्याण शिविर मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विकसित दिल्ली के रूप में आगे बढ़ेगी, विकसित भारत के साथ मिलकर। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के आने के बाद साफ सफाई पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे हम अपने घर साफ रखते हैं वैसे ही हमें अपने घर के आसपास के एरिया को भी साफ रखना चाहिए और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो 1 सितंबर से जुर्माना लगाया जाएगा। एक 6 दिन का स्वच्छता अभियान हम लोग स्वच्छता से स्वागत हमारे ये कार्यक्रम सारे भारत में हो रहे और बंगाल में भी ये शुरू हुआ है। 20 जून माननीय प्रधानमंत्री बंगाल में आ रहे, तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस हम लोग मनाएंगे और 21 जून इंटरनेशनल योगा डे हम लोग रेड रोड में मनाएंगे। इसके लिए आज एक 6 दिन का स्वच्छता अभियान हम लोग लिए हैं, लेकिन ये सिर्फ 6 दिन का विषय नहीं है। स्वच्छता हैज टू बी इन आवर लाइफ एवरी डे और योगा हैज टू बी इन आवर लाइफ एवरी डे। इसलिए हम लोग आज ही रख रहे, रिक्वेस्ट कर रहे लोगों से, आम पब्लिक से कि अपना घर जैसे हम लोग साफा सुथरा रखते हैं, घर का बाहर भी हम लोग सफा रखें, स्वच्छ रखें और अगर नहीं रख पाएंगे तो 1 सितंबर से पेनल्टी जारी होगा। रास्ते में थूकेंगे, रास्ते में कागज, चिप्स का पैकेट, डाब फेंक देंगे, रास्ते में पेशाब करेंगे और रास्ते में 1 टाइम प्लास्टिक यूज, बैन प्लास्टिक यूज करेंगे तो पेनल्टी होगा। Didi, Mamata Banerjee's PSO has been withdrawn and is changed by the Director Security, and KMC is calling it a political vendetta, and they are saying that those 3 PSO who are serving with Mamata Banerjee's from last 20 years has been withdrawn by Director Security and new security personnel are replaced. What's your reaction? Because KMC is claiming that it's political vendetta. The security officers who had been provided by the state government are TMC cadres more than security officers. It is a question of her security. So why is she interfering in that? Leave her security decision on the security department, on the government. So if she wants to politicize everything, hawkers, party, MPs leaving her, and also her security, it is only understood that probably she is not in a stable state of mind.
जिस तरह से शिवसेना यूबीटी में जिस तरह से खलबली मची है, उसको लेकर सांसद संजय राउत पर सीधे सीधे बीजेपी ने आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने ऑपरेशन टाइगर पर कहा कि सांसदों ने जो भी लेटर दिया है वो शिवसेना यूबीटी का अंदरूनी मामला है, लोकसभा स्पीकर इस पर फैसला लेंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत पर उन्होंने कहा कि वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसके कारण ही शिवसेना यूबीटी खत्म हो रही है। वो सांसदों ने लेटर दिया, क्या दिया, वो उबाटा के अंदरूनी बात है। कौन सांसद दे रहे हैं अभी तो उनका लेटर देंगे, अब लोकसभा के अध्यक्ष उसके ऊपर निर्णय लेंगे, उसके बाद में तो चलता रहेगा। वर्धापन दिन है और क्या जो देखो, जो बाला साहब ठाकरे के विचारों को जानते हैं, शिवसेना उन्होंने स्थापन की थी, कल का स्थापना दिन है, वो बाला साहब के विचारों को मानने वाले सभी लोग कल के कार्यक्रम में शामिल हैं। पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलाई है सर, एक तरीके से वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला है उनका। वो जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं संजय राउत, अभी देखो संजय राउत तो हर बार ही वैसी भाषा करते हैं और उस भाषा की वजह से उबाटा खत्म होती जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने सीधे सीधे टीएमसी को लेकर कहा है कि टीएमसी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, ममता बनर्जी का सब कुछ छिन गया है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्री हैं दिलीप घोष, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी का ये हाल है, ना उनकी पार्टी है, ना कार्यकर्ता है, ना उनका पार्टी ऑफिस है, सब चीज छिन चुका है। रेहड़ी पटरी वालों को लेकर उनका मीडिया में रहने का अंतिम प्रयास है। जिन रेहड़ी पटरी वालों को उन्होंने पैसा लेकर रास्ते में बिठाया, उनकी जिम्मेदारी उनकी है। सरकार रास्ते को खाली कराएगी, कोई भी कहीं बैठ जाएगा, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें बिठाया था उनसे पूछना चाहिए था कि क्यों गैर कानूनी ढंग से बिठाया गया। लोकसभा स्पीकर ने नोटिस दिया अभिषेक बनर्जी। भाई ममता बनर्जी की ये हाल है, ना उनके पार्टी है, ना उनके कार्यकर्ता है, ना उनका पार्टी ऑफिस है, सब छीन चुकी है। अभी हॉकर्स को लेके कुछ ना कुछ करके मीडिया में रहने का एक अंतिम प्रयास है मात्र। जिन हॉकर लोगों को उन्होंने पैसा लेकर रास्ता में बैठाया, फुटपाथ में बैठाया, कहीं पर स्टेशन में बैठा दिया है, उनका जिम्मेदारी उनका है। सरकार रास्ता को सचल करेगा, लोगों का जीवन को सहूलियत देगा, इसलिए कोई भी कहीं बैठ जाएगा ये तो नहीं चलेगा ना। जिन लोगों ने उनको बैठाया था, पैसा लिया था, सीपीएम के लोग, टीएमसी के लोग, हकार लोग, उनको पूछना चाहिए क्यों गैर कानूनी ढंग से। संसद में स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ने नोटिस दिया अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार को आके ओम बिरला से स्पीकर से मिलने के लिए, फाइनली बताने के लिए। ठीक है, जो कार्रवाई है तो लोकसभा बोलिए, विधानसभा, उसका एक अलग कारोबार है, चलता है, तो उसमें स्पीकर ही सर्वोपरि है। एक मेंबर को बुला सकते हैं। मेसी का जो टीम है, सिक्योरिटी में मेल किया गया जिसमें और विश्वास के दोषी। देखिए, जो घटना हुआ मेसी को लेकर के, यहाँ फुटबॉल सम्राट है, दुनिया का शान है, उनके साथ जिस प्रकार व्यवहार किया गया और लोगों से जिस प्रकार करोड़ों रुपया कलेक्शन किया गया इस मौके में, लोगों को देखने तक मौका नहीं मिला और बहुत हमारी बदनामी हुई बंगाल की, तो उसके लिए इंक्वायरी चल रही है। मेसी का भी नाम आया, इसलिए उनके ऑफिस से मेल आ गया कि इसमें वो किसी प्रकार से लिप्त नहीं है, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। यहाँ के लोग जिन्होंने उनको लाया था, पैसा भी कमाया, नाम कमाया, अब जिम्मेदारी उनकी है, अब इंक्वायरी चल रही, सबके सामने आना पड़ेगा। ममता का जो सिक्योरिटी था उसको हटाया गया है। सिक्योरिटी हटाया नहीं गया, चेंज किया गया। सिक्योरिटी किसी हटाया नहीं, उसके लिए अलग से और सर्वे होता है, इंक्वायरी होती है। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी होम मिनिस्टर थी, चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने सबकी सिक्योरिटी देती थी, कौन कहाँ पोस्टिंग हुआ वही देखते थे। आज जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर, उनकी ये जिम्मेदारी है दूसरे का सिक्योरिटी देखना और पोस्टिंग का देखना है। तो अगर चेंज हो गया, 20 साल कोई आपके साथ है तो उसका परिवर्तन नहीं होगा, तो उसमें इतना हाईतोबा करने का क्या है। ये जो उनकी कालीघाट की ओसी का कोई तबादला नहीं होगा, एयरपोर्ट का ओसी का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, क्यों ऐसा भाई? ये तो बदलना चाहिए, इसी से सारा गड़बड़ होता है। आप उनको नहीं चाहिए सिक्योरिटी तो बात अलग है। भाई ममता बनर्जी की ये हाल है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।